साथियों आज हम लोगों का क्या है कि नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आज हम मतलब कि आज हम लोग नागरिक शास्त्र पे बात करेंगे। नागरिक शास्त्र में हम लोगों की क्या बातें होंगी। इससे पहले अध्याय 1 में हमने शीत युद्ध कोल्ड वॉर एरा के बारे में समझ लिया, जान लिया क्या था, कैसे हुआ। 1945 से 1992 तक के बीच में मतलब कि कोल्ड वॉर शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। विश्व में दुनिया दो खेमों में मतलब कि दो गुटों में बढ़ चुकी थी, बढ़ चुकी नहीं थी। हालांकि गुट निरपेक्षता उसका ब्रह्मास्त्र आ गया था, रोक दिया था। मतलब कि जिन्हें अलग रहना है, जिन्हें नहीं जुड़ना नहीं होना, वो हट सकते हैं। इस तरह से अलग हो गए थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब दो ध्रुवीय विश्व का अंत इसमें कहता क्या है कि देखिए हमारा क्या था, दो ध्रुवीय कौन कौन से थे। ध्रुवीय तो क्या मतलब हमने बताया था ना आपको, यूएसए और यूएसएसआर मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसएसआर। देखिए अभी तक क्या था ना कि अब दुनिया में एक ध्रुवीय है। तो ये कैसे 1992 के बाद की स्थिति के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और यूएसएसआर अब जो है खत्म हो गया, सोवियत संघ नहीं है, अब खाली यूएसए है, एक ही शक्ति है। आप यही हम लोगों को जानना है कि आखिर ये कैसे खत्म कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया। ब्रह्मा जी ने जन्म लिया नहीं तो विष्णु जी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये कैसे खत्म हो गया हम लोगों को इस वीडियो में यही जानना है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो बता दें आपको कि जब दुनिया दो खेमों में बट रही थी, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में एक दीवार आ रही थी, ऐसे एक दीवार आई थी दोनों महाशक्तियों के मध्य में। अगर इधर यूएसए है और इधर यूएसएसआर, ये दीवार बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवार का क्या नाम है, बर्लिन की दीवार। 1989 जब मतलब कि हमने आपको बताया था ना कि जर्मनी के विभाजन जब हुआ था, जर्मनी विश्व युद्ध हार चुकी थी। तो जर्मनी का जो पश्चिमी साइड था उस पर जो है अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने कब्जा कर लिया था, और पूर्वी जो साइड था उस पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था। तो इन दोनों के मध्य में एक बर्लिन थी, जिसके बर्लिन की दीवार जो कि बाद में एक देश बना, जिसे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना गया। हम इन सब के बारे में आपको इससे पहले मतलब क्या अध्याय 1 में बताए हैं। तो ये जो बर्लिन की दीवार थी ये खत्म भी हो गई, इसको मतलब तोड़ भी दिया गया। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई, हट गई। जनता ने इसका विद्रोह किया, कैसे किया यही सब हम लोगों को जानना है। और जब ये बर्लिन की दीवार टूट गई, हट गई, तो फिर जो है मतलब कि जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया और सोवियत संघ का यहीं से अंत हो गया। सोवियत संघ के अंत कैसे हुआ यही हम लोग को जानेंगे इस वीडियो में। सॉरी, इस वीडियो में नहीं जानेंगे, इस अध्याय में जानेंगे। वीडियो हम लोगों का कम से कम 7-8 पार्ट में आएगा। तो आज खाली हम लोग क्या जानेंगे कि आज हम लोगों को इसमें किन किन विषयों से हम लोग, हमारी आदत है कि हम लोग कोई भी अध्याय में शुरू करते तो मैं पहले उनके शीर्षक को मतलब कि उनके टॉपिक से आपको परिचित कराता हूँ। तो हम लोग इसमें यही जानेंगे कि हमको इसमें क्या क्या जानना है, कैसे कैसे हमारे पार्ट खत्म होगा। तो पहले नंबर पे इसमें जो हमारा आता है सोवियत प्रणाली क्या है, क्या थी। पहला है सोवियत प्रणाली। कुछ लोग कहेंगे भाई संघ होता है, प्रणाली लिख रहे हो, पता है। सोवियत प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। यूएसएसआर सिस्टम क्या था, यहाँ पर इसके कहने का यही मतलब है। और दूसरे में अगर हम बात करें, दूसरा हमारा जो है एक बहुत बड़े मतलब व्यक्ति थे, नेता थे, गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। और सोवियत संघ का विघटन का मतलब होता है कि अंत, खत्म हो जाना, विघटित हो जाना। जैसे लोग आप लोगों ने क्या किया होगा, जब बड़े बड़े पहले महर्षियाँ हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। अगर उसमें कोई बाधा आ जाए तो क्या आ जाता था, अरे अभी तो विघ्न हो गया, खंडित हो गया। खंडित यहाँ पे हालांकि दो ध्रुवीयता का खंडित नहीं हुआ, यूएसएसआर ऐसे नहीं खंडित हो गया, उसके कई खंड बढ़ गए, बटे, लेकिन वो कई देशों में बढ़ गए। वो जो देश जुड़े थे कई, यूएसएसआर क्या था, 15-16 राज्यों का मतलब देशों का एक गुट था जो कि खंडित हो गया, अलग अलग हो गए। अब यूएसएसआर नहीं रहा। तीसरा है सोवियत संघ।
का विघटन क्यों हुआ था। लो अभी ऊपर बता रहे हो विघटन, अब पूछो क्यों हुआ। सही बात, आपको बता दे भी, मैं इसको लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सोचा अभी बता दूँ लेकिन अभी लिख ले तब आपको समझाएंगे। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है हमारा जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो मतलब कि सोवियत संघ कौन सी व्यवस्था थी, साम्यवाद। साम्यवाद के बाद थेरेपी पांचवा थेरेपी के परिणाम, मतलब कि जब ये व्यवस्था खत्म हुई तो उसके बाद ये आया कि क्या इसके परिणाम क्या हुए थे, परिणाम। और छठे पे अगर हम बात करें सॉफ्ट थेरेपी के परिणाम, उसके बाद क्या हुआ, छठवें नंबर पे आएगा आपका तनाव और संघर्ष। तनाव और संघर्ष। और सातवें नंबर पे हमारा इसमें एक आता है जो कि अंतिम है, पूर्व साम्यवाद। पूर्व साम्यवाद देश और भारत। कोई भी अध्याय रहे चाहे उसमें कुछ रहे तो सबके तो बारे में हो, चाहे ना भारत के बारे में जरूर बात है। भारत की कहानी बड़ी विचित्र रहती है जगह। तो हमको देखिए इन्हीं सब के बारे में जानना है। पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर सोवियत प्रणाली है क्या। इससे पहले हमने, हालांकि मैं स्टार्टिंग में बताया था, अध्याय 1 के पहले वीडियो में नहीं, अध्याय के दूसरे वीडियो में जब मैं बता रहा था तो उसमें यूएसए और अमेरिका के बारे में बताया था। हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे। अगला है हमारा सोवियत संघ। गोर्बाचेव ये जो है राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, मतलब कि सोवियत संघ का इसमें हेड गवर्नर कहा जाए। कौन थे ये हम आपको बताएंगे जब इस पार्ट में आएंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट, एक पार्ट, दूसरा ये पार्ट हो जाएगा, धन एक पार्ट, सोवियत संघ का विघटन क्यों, इसके 2 पार्ट आएंगे। और साम्यवादी शॉक थेरेपी। साम्यवादी शॉक थेरेपी के मतलब कि है तो 2 पार्ट, एक पार्ट में कवर करेंगे परिणाम। इसके 2 पार्ट, एक ही नहीं 2 पार्ट आएंगे क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही मतलब है दोनों का। और तनाव और संघर्ष को जो है हम लोग अंतिम में जानेंगे। हालांकि रहेगा एक पार्ट इसका भी रहेगा और फिर हमारा लास्ट में आएगा एक पार्ट और साम्यवादी। तो मतलब 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8, लगभग 8 पार्ट में मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा। अब 8 पार्ट का मतलब ये नहीं कि 20-20 मिनट 25-25 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे ना, 15 से 20 मिनट का एक पार्ट आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो ये, और आपको इसमें बता दें इसमें कि एक चीज और है, इस अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद वहां पे कौन से नए देश बने। आपको भी पता है कि सोवियत संघ में क्या था, रूस बहुत बड़ा, मतलब कि आज भी विश्व का बहुत बड़ा देश है। रूस सोवियत संघ का हेड माना जाता है, मतलब कि प्रमुख है। तो रूस के बारे में भी जानेंगे। तो अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो कौन कौन से नए देश बने और उन देशों में अब कौन सी व्यवस्था है, साम्यवाद व्यवस्था, कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था, एक ही पार्टी मतलब चलती है या वहाँ पे पूंजीवादी हो गई है, व्यवस्था बदल गई है, यही सब के बारे में जानना है। तो हम लोग ये सबको भी जानेंगे, समझेंगे। मैं आपको हर एक पॉइंट से परिचित कराऊंगा।
2022 में एग्ज़ाम को मतलब कि पेपर फाड़ के रख देंगे, धज्जियाँ उड़ानी हम लोगों की, ऐसा नहीं है। वैसे पेपर ने फाड़ा नहीं, मतलब पेपर को सॉल्व करके फाड़े। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।